हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारे पास आज हम लोग जो देखने वाले हैं दैट इज सेशन ऑन पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मेरे पास बार बार बच्चों का आ रहा था कि सर पोटेंशियल डिफरेंस हमको नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्लास 10 का पोटेंशियल डिफरेंस आज हम लोग देखेंगे। मैंने आपको बताया था बेटा कि जब भी आप चार्ज लेकर के आते हो आपको पता कि चार्ज अपने आप मूव नहीं करता। जो सेम चार्जेस होते हैं रिपेल करते हैं, जो अपोजिट चार्जेस होते हैं अट्रैक्ट करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, देखो अगर आपके पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट हो गया ए, एक पॉइंट हो गया बी, और आप सपोज क्यू चार्ज को मूव कराना चाहते हैं बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, ठीक है। तो ये तभी मूव करेंगे जब इनके बीच में कोई पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। सपोज यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो वीपी है, यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो वी है। ये इनके इंडिविजुअल पोटेंशियल है, ध्यान रखिएगा। वीबी क्या है तुम्हारा, वीबी इज पोटेंशियल एट बी, और वी ए क्या है तुम्हारा, वी ए इज योर पोटेंशियल एट ए, ठीक है। अगर आप चार्ज को मूव कराना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा वेन एवर देर इज अ डिफरेंस देन ओनली देर विल बी मूवमेंट। आप पहले देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। ये पोटेंशियल डिफरेंस तुम लोग कैसे निकालोगे। पोटेंशियल डिफरेंस में अगर मैं बोलता हूं कि मैं अपने चार्ज को लेट अस से ए से बी मूव करा रहा हूं, ए से बी इज योर मूवमेंट ऑफ चार्ज, ठीक है ना, क्लियर है। ए से बी इज द मूवमेंट ऑफ चार्ज, देन दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज वीबी माइनस वी ए। इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, इसको हम लोग डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमेशा ध्यान रखना जो तुम जहां जा रहे हो, जो तुम्हारी फाइनल पोजीशन है, दिस इज योर फाइनल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन के पोटेंशियल में से इनिशियल पोजीशन का पोटेंशियल माइनस करना है आप लोगों ने, तब जाकर के पोटेंशियल डिफरेंस आता है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसी का एक एग्जांपल मैं तुम्हें दे रहा हूं। अच्छा, एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है कि दैट वर्क डन इज क्यू बाय वी। इसी को हम लोग लिख सकते हैं दैट वर्क डन इज ऑल्सो, सॉरी ये गलत हो गया, इसको थोड़ा सा सही कर लो। जो आपका वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है दैट इज इक्वल टू योर पोटेंशियल, और यहां पर हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। अगर दो पॉइंट के बीच का है तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। तो यहां से वर्क डन कितना आ जाएगा आपका, क्यू इंटू डेल्टा वी आ जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्लियर है। अब इसके ऊपर एक चीज हम लोग देखते हैं। सेव नहीं हो रहा है। अगर सपोज आपके पास दो पॉइंट हैं, इसमें जगह नहीं है, हाँ, तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि सपोज आपके पास दो पॉइंट दिए हुए हैं। सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। यहाँ पर पोटेंशियल लेटेस्ट से 10 वोल्ट है, यहाँ पर पोटेंशियल है 20 वोल्ट, और आप क्या कर रहे हैं, यू आर मूविंग अ चार्ज विच इज इक्वल टू 10 कूलम। कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, फ्रॉम बी टू ए मूव कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम लोग वर्क डन निकाल सकते हैं कि कितना वर्क डन होगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, Q इंटू डेल्टा वी। ये वर्क डन का फॉर्मूला बेटा, कितना चार्ज मूव करा रहे हो, 10 कूलम मूव करा रहे हो। कहां से कहां मूव करा रहे हो, बी से ए। तो याद रखना डेल्टा वी क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन का पोटेंशियल। तो हमारा फाइनल पोजीशन है वी ए तो वी ए लिखूंगा, इनिशियल है बी तो वी बी लिखूंगा। मेरे पास आ जाएगा 10 कूलम, वी ए कितना हो गया 20 माइनस 10, यू विल गेट 10 इंटू 10, योर आंसर इज 100 जूल। ये ध्यान रखना आप लोग, ये यूज होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। जो आप लोग पूछ रहे थे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जब तक दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा चार्ज का मूवमेंट नहीं होगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर सपोज मैं आपको कह दूं कि ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, यहां पर भी 10 वोल्ट है, यहां पर भी 10 वोल्ट है, तो इस केस में देर इज नो मूवमेंट ऑफ चार्ज, देर विल बी नो मूवमेंट ऑफ चार्ज बिटवीन ए एंड बी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए तभी चार्ज मूव करता है। और यही कारण है कि हम लोग, आपने देखा होगा हम लोग सेल और बैटरी लगाते हैं। सेल और बैटरी क्या करता है, सेल और बैटरी आपका